कहानी है देवरानी जेठानी की, जो कि घर घर की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको देख के बहुत अच्छी लगेगी। ये है बड़ी जेठानी, जो सारा काम ख़त्म करके चली जाती है और उसी दौरान छोटी देवरानी आके बर्तन पकड़ के ऐसे ही घिसने लगती है, जिससे अब उनकी भोली भाली सासू माँ को क्या लगता है कि बेचारी छोटी देवरानी सारे काम ख़त्म कर रही है। फिर क्या था, सासू माँ को दया जाती है। वो कह पड़ती है, अरे बेटा तुम क्यों काम कर रही हो। तो तुरंत ही छोटी देवरानी बोलती है, अरे बड़ी जेठानी तो अपने कमरे में आराम करने गई है, मैं तो सुबह से काम कर रही हूँ माँ जी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बर्तन भी ख़त्म कर देती हूँ, उसके बाद तब जाके अपने कमरे में आराम करती हूँ। तो इसीलिए मैं सोची सारा काम ख़त्म कर लूँ, उसके बाद जाऊँ, और उसी दौरान आप आ गई। अरे बहू, तेरी तबीयत खराब है और तू काम कर रही है। एक बार मुझे बता देती, मैं खुद कर फिर लेती। क्या था, छोटी देवरानी का तो ड्रामा चालू हो जाता। वो कहती है, अरे माँ जी आप और दीदी काम करें मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सोचा क्यों ना मैं ही कर लेती हूँ सारे काम, और सारा क्रेडिट खुद ले लेती है। उसके बाद खाने के टेबल पे जैसे ही सब वहाँ पहुँचते हैं, सब बड़ी तारीफ़ें करते हैं छोटी देवरानी की, और उसी जगह जेठानी को बिल्कुल कुछ भी नहीं कोई इम्पोर्टेंस देता है, ना ही कोई नाम करता है। उसे बहुत बुरा लगता है। लेकिन तभी छोटी देवरानी का नाटक शुरू हो जाता है कि वो ड्रामा करेगी तो सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाएगा। अरे रिंकी बहू, क्या हुआ? इस तरह सर पकड़कर कुर्सी पर क्यों बैठ गई? बहू, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मैं तुझे कब से कह रही हूँ कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है, जाकर थोड़ा आराम कर ले। अरे यह सब कुछ पिंकी बहू देख लेगी, पर तू मेरी सुनती ही नहीं। सारा दिन बस घर के काम करने में लगी रही। बीमार होने के बाद भी छोटी बहू अकेले सारा काम कर रही थी। बड़ी बहू, मुझे तुमसे यह उम्मीद ना थी। बड़ी जेठानी बोल पड़ती है कि अरे मैंने क्या किया है, क्यों सब लोग मुझे इतना डांट रहे हैं, मेरी गलती ही क्या, मैं तो सुबह से ही काम कर रही हूँ पूरे घर का, और अभी आके मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ। अरे मम्मी जी आप क्यों भाभी को इतना सुना रही हैं, भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से सब आपको बोल रहे हैं, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अब मैंने पूरे दिन काम किया है तो मैं थक गई हूँ, इसीलिए सब आपको बोल रहे हैं कि मुझे आराम करने देना चाहिए था। ये सब बोल के सारी चालाकी से इम्पोर्टेंस अपने नाम करके वहाँ से छोटी देवरानी खिसक लेती है। और तब क्या था, तब जेठानी की आंखें खुलती है। वो सोचती है कि जिसे मैं छोटी बहन समझ रही थी, वो तो असल में बहुत ही ज़्यादा चालाक निकली। वो ना ही कोई काम करती है, ना ही हाथ बटाती है। मैं तो उल्टा सोच रही थी कि छोटी है, जाने दो बच्ची है, लेकिन उसने तो अपनी असलियत दिखा दी। वो तो एक कदम आगे ही निकली। उसने सबके सामने इतना नाटक किया, और पूरे दिन मैंने काम किया और इम्पोर्टेंस भी नहीं मिली मुझे। सारा क्रेडिट वो ही ले गई, मेरे पीछे पीछे घुमा करती थी, लेकिन मुझे क्या पता कि वो इतनी ज़्यादा चालाक निकलेगी। असलियत तो अब मैं सबके सामने ला के रहूँगी इसकी, और दिखाऊँगी कि कैसी है ये छोटी देवरानी मेरी। और फिर क्या था, फिर दोनों आपस में जब बात कर रहे थे, तो बड़ी जेठानी को पूरा अंदाज़ा था कि कैसे सबके सच्चाई सामने लानी है। और वो जैसे ही छोटी देवरानी बोल ही रही थी कि दीदी आज ही आप पूरा खाना बना लीजिए, आज मैं बिल्कुल कुछ नहीं करूँगी, मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, मुझे आराम करना है, लेकिन आपको कोई मदद चाहिए हो ना तो आप मुझे बुला लेना। बस फिर क्या था, बड़ी जेठानी शुरू हो गई, ठीक है, वैसे भी मैं पूरा काम कर ही लेती हूँ तो खाना भी बना ही दूँगी। हाँ हाँ दीदी आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, आप ही बनाइएगा, और आप फिर मुझे आवाज़ दे दीजिएगा बनने के बाद। बस वो समझ जाती है कि आज भी वो इम्पोर्टेंस फिर से लेना चाहती है, सारा काम मैं करूं, और तुरंत ही जैसे इसकी सासू माँ आती है बोल पड़ती है, ठीक है मैं ही पूरा काम कर दूंगी, तुम जाके आराम करो। फिर सासू माँ चालू हो जाती हैं, बेटा क्या बात हो रही है। अरे कुछ नहीं माँ जी, वो कह रही थी ना कि सारा खाना मुझे ही बनाना है, छोटी देवरानी आराम करने जा रही है। अब मैं क्या ही बोलूँ, मेरी तो कोई सुनता भी नहीं है, ना ही कोई समझता है। मैं पूरे समय काम करती हूँ तब भी मेरी कोई तारीफ़ नहीं करता, मुझे बहुत दुख होता है। अरे अरे छोटी बहू, ये सब क्या है? तू बड़ी बहू के पल्लू से बांध कर इधर उधर चलती थी, और अब तू अपनी उसी जेठानी को इस तरह से भला बुरा सुना रही है। आखिर अब तू ऐसा क्यों कर रही है? कहीं तू उस दिन का बड़ी बहू से बदला तो नहीं ले रही? हे गाइस, मैंने ये एक बहुत ही क्यूट सा कुशन मंगाया था और ये गिफ्ट करने के लिए मैंने मंगाया था। तो इसके साथ मुझे ये बिल्कुल एयर टाइट वाला कुशन मिला है, प्लस इसके साथ एक काफ़ी क्यूट सा कवर मिला है। तो ये मुझे मिला है 221 रुपीज़ का। एंड जैसे ही मैं इसे कट करूँगी ना, आप देखना इसके अंदर बिल्कुल एयर भर जाएगी। तो मैं ये आपको कट करके शो कर रही हूँ, ये देखना अब आप। ये देखिए काफ़ी अच्छे से पूरा एयर टाइट वाले हमें पैकेट में मिला था, एंड इसके साथ हमें काफ़ी क्यूट सा ये कवर मिला था।
तो ये मैंने गिफ्ट करने के लिए लिया था। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसा लगता है। लाइक शेयर का नाम ने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर इसकी लिंक चाहिए तो कमेंट करना लिंक, तो मैं इसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। अगर गाइस वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। फॉर वॉचिंग गाइस, बाय। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अरे माँ जी, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है भाभी को, आप फालतू में मेरे ऊपर गुस्सा कर रही हैं। एक बहू तू क्या कह रही थी और क्या नहीं मुझे नहीं जानना। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि पिंकी बहू इस घर की बड़ी बहू है और तू छोटी। पिंकी बहू की ही मदद से आज तू इस घर की जिम्मेदारियों को संभाल पा रही है, इसलिए अपनी जेठानी की कद्र कर। फिर क्या था, फिर छोटी देवरानी की चाल उसी के ऊपर उल्टी पड़ जाती है। और अब आता है कहानी में ट्विस्ट। छोटी देवरानी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिखाती है, अपनी तकिया पे जाके इतना मारती है और सोच के बैठ जाती है कि अब मैंने ठान ही लिया है कि अब मैं बड़ी जेठानी को ऐसा सबक सिखाऊंगी ना, वो ज़िंदगी भर याद रखेंगी। मेरी चली थी बेइज्जती कराने। पूरी तरह से प्लानिंग करके वो सोच के बैठ जाती है कि अगले दिन उसे क्या करना है। और जैसे ही दूसरे दिन आता है, वो सोच ही रहती है कि आज मैं इसको अच्छे से सबक सिखाऊंगी अपनी भाभी को। और जैसे ही उनकी बड़ी जेठानी सारा खाना बना के सारा काम करके सोचती हैं कि आज जाके मैं सासू माँ को सब बता दूंगी कि मैंने सब कुछ किया है, सारे काम ख़त्म किए हैं, और उनको गर्मा गर्म दूध दे दूंगी, जैसे वो आराम से सो जाएंगी और उनको सच्चाई भी दिख जाएगी। लेकिन कमरे में जाने से पहले ही वो देखती है कि छोटी देवरानी बड़े प्यार से पैर दबाती रहती है और बातें करती रहती है और पहले ही सारी सच्चाई बोलने लगती है। माँ जी, आज मैंने सारे काम ख़त्म कर दिए, तो मैंने सोचा सोने से पहले क्यों ना मैं आपके पैर दबा दूँ, जिससे आपके पैरों को भी आराम मिल जाए। और भाभी जी तो पहले ही सोने चली गई हैं। अरे क्या हुआ रिंकी बहू, तू ऐसा क्यों बोल रही है? माँ जी, वो मुझे ना इतना काम करना आता नहीं है, तो मैं इसीलिए भाभी के पीछे पीछे घूमती हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों आजकल भाभी मुझसे बहुत उखड़ी उखड़ी सी रहती हैं, बहुत ही ज़्यादा गुस्से से बातें करती हैं। और जैसे ही आप आती हैं वैसे ही आपके सामने दिखाने लगती हैं कि वो बहुत काम करती हैं। अब मुझे समझ नहीं आता है कि मैं कैसे दिखाऊं कि मैं भी काम करती हूँ। मैं बैठी थोड़ी रहती हूँ, ना ही मैं आराम करती रहती हूँ। लेकिन अब मैं भाभी का क्या ही करूँ। उसी समय की बड़ी जेठानी सब बाहर से सुन रही होती हैं और गुस्से से आग बबूला हो जाती हैं। बड़ी जेठानी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और तिलमिलाते हुए आके सामने खड़ी हो जाती हैं और बोलती हैं कि बस करो, कम से कम भगवान से तो डरो। इतना ज़्यादा झूठ, इतना ज़्यादा ड्रामा इतना करती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है। मैं पूरे दिन किचन में खड़े होकर काम कर रही थी। मैंने सोचा चलो छोटी बहन है, एक ना एक दिन समझ जाएगी, बचपना है उसके अंदर। लेकिन तुम तो अपनी असलियत दिखा दी हो। आज अब देख रही है ना किस तरह से बड़ी भाभी मुझे इस तरह से खरी खोटी सुना रही हैं। मैं सच में काम करती हूँ, अब मैं क्या दिखा दिखा के गिन गिन के काम क्या करूँ। तब आप सबको पता चले कि मैं सच में काम करती हूँ घर के। अब मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ माँ जी। अरे बस बहू बस, बहुत हुआ। तो इस घर की बड़ी बहू है, तूने घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया, इसलिए मैं हमेशा तुझे सर पर चढ़ा कर रखती हूँ। पर इसका मतलब यह नहीं कि इस घर में छोटी बहू की कोई इज्जत नहीं। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मुझे सब दिखाई देता है और समझ में भी आता है। बहुत हो गया। अब अगर तूने छोटी बहू को कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। बस लेकिन माँ जी, पर कुछ नहीं, बहुत हो गया बड़ी बहू। मैं देख रही हूँ कि तुम भी कम नहीं हो। तुम अगर छोटी बहन समझती तो तुम इस तरह से सामने खड़े होकर उसकी बुराइयाँ नहीं करती। बड़ी बहू को डांट पड़ जाती है, वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है और वो सोच लेती है कि अब मैं कुछ भी साबित नहीं करूँगी। और छोटी देवरानी अपनी चालाकी से इस बार भी सारा क्रेडिट अपने नाम करने में कामयाब हो जाती है। कहती है कि अब सबक सिखा दिया ना, अब मज़ा आ गया मुझे। अब बड़ी भाभी का होश ठिकाने में आ गया होगा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को ऐसी और वीडियो